वरदान आए हैं मिलकर आज, हमें तेरे द्वार मसीह वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस सुबह की बेला में पुनः ईश्वर को धन्यवाद देने और उसके पावन बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। आज प्रभु हमें एक जो 38 साल से बीमार भाई है उसे सवाल करते हुए, उसे पूछते हुए पाएंगे कि क्या आप ठीक होना चाहते हैं, क्या आप अच्छा होना चाहते हैं। उसी प्रकार आज हम सभी भाई बहन, विशेष रूप से जो बीमार हैं, जो चिंताओं में, जो समस्याओं में हैं, जो बंधनों में, बोझों में हैं, उन सभी को प्रभु पूछना चाहता है, क्या आप ठीक होना चाहते हैं बीमारी से? क्या आप अपने चिंताओं से दूर होना चाहते हैं? क्या आप अपने बोझ से दूर होना चाहते हैं? तो आइए, जब हम प्रभु से ये प्रश्न मांगते हैं तो प्रभु हमसे चाहता है कि हम उससे मांगें और हमारे सभी चिंताओं को, समस्याओं को, पीड़ाओं को, बीमारियों को प्रभु को दे दें। साथ ही साथ उनके द्वारा अगर कोई पाप हुए हैं उन सभी के लिए हम माफ़ी मांगें, पश्चाताप करें, ताकि ये पावन बलिदान योग्यता से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा ना करते हुए बुरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अपनी कृपा से वंचित ना कर, वह हमें तेरी सेवा में लगाए रखें और सदा तेरी सहायता दिलाती रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुजीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपके जीवा और आत्मा में हो, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्यता से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, वचन संख्या 1 से 9 और 12। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है। क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था, जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाएं फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने के लिए कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा का पानी पार करने को कहा।
पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैर कर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे के पार पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर से बहकर आराब घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएगी, क्योंकि यह धारा समुद्र के पानी को मीठा कर देती और जहाँ कहीं भी पहुँचती है, जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फल की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उसका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ है। वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में खिसक जाए। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। एक नदी ईश्वर के नगर का, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो, वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उसमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? उस रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया
और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे, जो अच्छा हो गया था, कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि वह जगह बहुत भीड़ थी और यीशु चुपके से चले गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने उसे चंगा किया वह यीशु है। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वह मनुष्य के दिन ऐसा काम किया करते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के इस सुसमाचार में हम एक भाई के बारे में पढ़ते हैं जो 38 साल से बीमार है, और वचन कहता है कि वह वहाँ पर 38 साल से बीमारी से चंगा होने के लिए उपस्थित है। और जब उसे प्रभु यीशु पूछता है कि क्या आप 38 साल से यहाँ हो, तो क्या आप ठीक होना चाहते हैं? परंतु उस भाई का जवाब है, मेरा कोई नहीं है जो मुझे कुंड में डाले। वो भाई जो 38 साल से वहां पर उपस्थित है, उसे कहना था, जी हाँ प्रभुवर, मैं चाहता हूं कि मैं ठीक हो जाऊं। भैया कह सकता था, जी हाँ मैं इसीलिए हूं यहां पर। परंतु उस भाई को जो 38 साल से वहां पर बैठा है, वह अपने ही बारे में, अपने लोगों के बारे में ज़्यादा चिंता करता, कहता है कि मेरा कोई नहीं है। हो सके तो शायद उसने यीशु के बारे में नहीं सुना होगा, हो सके शायद वो यीशु को नहीं जानता होगा। परंतु सवाल आज ये है प्यारे भाई, प्यारी बहन, हम भी एक दिन से बीमार होंगे या हम वर्षों से भी बीमार होंगे। क्या मैं और आप यीशु की वाणी को सुनते हैं? आज उस बीमार भाई से, बहन से पूछना चाहूंगा कि जो दर दर भटक रहा, डॉक्टरों के पास भटक रहा है, जर जर जगह पर प्रार्थनाएं करवा रहा, क्या आप वास्तव में यीशु के इन वचनों को सुनते हैं? क्या आपकी इनर आत्मा में आपने सुना है कि यीशु आपसे पूछ रहा है कि आप ठीक होना चाहते हैं, आप चंगे होना चाहते हैं? मेरे ख्याल से हम कई बार उस अंतरात्मा को नहीं सुनते हैं, और हम हो सके बहुत बार अपने बच्चों को कहता, मेरे पास मेरा बेटा नहीं ले जा सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। परंतु शायद उससे भी बढ़कर जो हमें हर बीमारी से चंगाई देने वाला ईश्वर, हर समस्या का समाधान करने वाला ईश्वर हमारे पास रोज हमारे लिए कहता होगा, क्या आप ठीक होना चाहते हैं? क्या आप अपने कर्जे से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप शांति चाहते हैं? क्या आप प्रभु की आशीष चाहते हैं? आज प्यारे भाई बहन, हम अपने आप को सवाल करें, क्या मैं प्रभु के आशीष को पाने योग्य हूं? और बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, आपकी और मेरी बीमारियां डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएंगे। ऐसी बीमारियों के पास हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु के उस सवाल को हम कहें, हाँ प्रभु मैं चाहता हूं मैं ठीक हो जाऊं। हाँ प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे शांति मिले। हाँ प्रभु मैं चाहता हूं मेरे घर में, परिवार में शांति रहे, मेरे घर के सारे समस्याएं दूर रहे। और ईश्वर वास्तव में, वचन कहता है, उसी क्षण वो बेटा ठीक हो गया। आपकी और मेरी भी बीमारियां अगर मैं और आप विश्वास करेंगे तो हम ठीक होंगे। तो आइए हम कठोर परिश्रम करके यीशु की आशीष मांगे, हम बहुत लगन से प्रभु से प्रार्थना करें और ईश्वर हमें हमारी बीमारी से छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करें जो बहुत सालों से बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, प्रभु ईश्वर उन्हें स्पर्श करें,
उनके लिए आदेश दे, उनके लिए शब्द कह दे कि बेटा ठीक हो जाए और वह पूर्ण रूप से चंगाई पाए। आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा दे कि यह मुक्तिदायक बलि हमारे पापों को मिटा दे और हमारे प्रायश्चित का यह याग बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पापमय दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनर्वागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, उन प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति और एकता प्रदान कर, तू जो गानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र संस्कार में भाग लेने से हमें नई प्रेरणा प्राप्त होती है। यह हमें प्रायश्चित के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जाइए, प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय